जय हिंद साथियों। आज का जो हमारा प्रश्न है वो इंग्लिश वोकैब से है, जो एसएससी एग्ज़ाम के मोस्ट रिपीटेड वोकैब हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सिनोनिम्स को कवर करेंगे और वीडियो के अंत तक आपको ये सिनोनिम्स याद हो जाएगा, ऐसा दावा करता हूँ मैं। चलिए सिनोनिम्स को याद करते हैं। सबसे पहले मैं वेलकम करता हूँ आप सभी का स्टडी गाइडेंस विथ दीपक में। तो आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा टॉप 10 वोकैब जो मोस्ट रिपीटेड है, और आप लोगों को ये 10 मिनट में याद हो जाएगा, ठीक है। और ये एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, ईएमटीएस ऑल एग्ज़ाम है, सभी एग्ज़ाम परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें और आप लोगों को ये याद हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। सबसे पहला शब्द है हम लोगों का यहाँ पे कॉम्पेंसेट। कॉम्पेंसेट यानी होता है किसी नुकसान या कमी की भरपाई करना, ठीक है, मुआवजा देना। एक तरह से आप लोग कह सकते हैं कॉम्पेंसेट यानी मुआवजा देना, ठीक है। जैसे किसी कंपनी में कोई कंपनी में दुर्घटना हो गया, कोई घायल हो गया, तो किसी कर्मचारी को मुआवजा देना, ठीक है, तो उसको कहते हैं कॉम्पेंसेट। कॉम्पेंसेट यानी मुआवजा देना। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम्स हो जाएगा मेक अप फॉर। मेक अप फॉर यानी किसी कमी को पूर्ति करना, ठीक है। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा मेक अप फॉर। मेक अप फॉर यानी किसी कमी को पूर्ति करना। जैसे कंपनी में कोई घायल कर्मचारी हो गया, कोई नुकसान हो गया, तो उसका मुआवजा देना, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा मेक अप फॉर। इस कॉम्प्रिहेंसेट का क्या हो जाएगा? मेक अप फॉर। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है हम लोगों का यहाँ पे? दूसरा है हम लोगों का यहाँ पे कॉम्प्रीहेंड। दूसरा क्या है हम लोगों का यहाँ पे? कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड यानी समझना, ठीक है, किसी बात को पूरी तरीके से अच्छे समझना। इसका हो गया अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, तो कहते हैं ना, आर यू अंडरस्टैंड? क्या आप लोग इसे समझ रहे हो? अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड यानी समझना, ठीक है। अंडरस्टैंड यानी समझना। तो आप लोग कहते हैं ना, आर यू अंडरस्टैंड, ठीक है। अगला हम लोगों का एसिमिलेट। एसिमिलेट यानी पूरी तरह से समझ लेना, ठीक है, पूरी तरीके से समझ लेना। अगला है ग्रैस्प। ग्रैस्प यानी समझना, ठीक है, ग्रैस्प यानी समझना या पकड़ना। तो इसका हो जाएगा कॉम्प्रीहेंड का अंडरस्टैंड। कॉम्प्रीहेंड का क्या हो जाएगा? अंडरस्टैंड, एसिमिलेट और ग्रैस्प। ग्रैस्प यानी पकड़ना या समझना, ठीक है। क्या क्या हो जाएगा? कॉम्प्रीहेंड का, कॉम्प्रीहेंड यानी समझना, किसी बात को पूरी तरह से समझ लेना। जैसे आप लोग वोकैब अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी आप लोगों को, तो कॉम्प्रीहेंड यानी अच्छी तरीके से समझ लेना। तो इसका हो जाएगा अंडरस्टैंड, एसिमिलेट और ग्रैस्प। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्या हम लोगों का? तीसरा है यहाँ पे कंपल्सन। कंपल्सन होता है किसी कार्य को करने की मजबूरी हो या दबाव हो, यानी बाध्यता हो, ठीक है, कंपल्सन। जैसे ये आप लोग इसका ऊपर ही वाले का जो है कॉम्प्रीहेंड का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे गणित का सवाल बहुत ही कठिन लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसे समझ रहा हूँ, यानी अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, ठीक है। तीसरा है हम लोगों का कंपल्सन, यानी किसी कार्य को करने की मजबूरी या दबाव डालना, ठीक है, बाध्यता के साथ आप लोग किसी काम को कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप लोग बाध्य होकर पढ़ रहे हैं, पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा आप लोगों का, लेकिन पढ़ रहे हैं दबाव के कारण, ठीक है। तो कंपल्सन यानी बाध्यता, किसी कार्य को करने की मजबूरी या दबाव। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ओब्लिगेशन। ओब्लिगेशन यानी दायित्व, ठीक है। तो आप लोगों का ये दायित्व है कि आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है, बाध्य होकर नहीं, मन से पढ़ना है। अगला चलते हैं। अगला क्या हम लोगों का यहाँ पे? अगला है यहाँ पे कंपक्शन। कंपक्शन यानी होता है पश्चाताप, ठीक है। कंपक्शन। चौथा क्या है? कंपक्शन। कंपक्शन यानी पछतावा, ठीक है, कोई गलती हो गई आपसे तो उसके लिए पछतावा, ठीक है, अपराध बोध, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा स्कर्पल्स। स्कर्पल्स यानी आत्मिक संकोच करना या आपत्तियों में संकोच करना, ठीक है, आपत्तियाँ, स्कर्पल्स। अगला है रिमोर्स। रिमोर्स यानी पछतावा, कोई गलती हो गई आपसे तो उसके लिए आप लोगों को पछतावा हो रही होगी, तो उसको कहते हैं कंपक्शन। कंपक्शन यानी पश्चाताप, ठीक है। जैसे उसने अपनी गलती पर गहरा पश्चाताप किया, ही फेल्ट डीप कंपक्शन फॉर हिज मिस्टेक। तो आप लोग कोई भी गलती करते हैं तो पश्चाताप होता ही है। अगला है हम लोगों का कंसीड। कंसीड यानी स्वीकार करना। इसका हो जाएगा परमिट और
एफर्म, एफर्म यानी पुष्टि करना। आप लोग ये याद रखना, कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है एफर्म। तो कंसीड का हो जाएगा परमिट यानी अनुमति देना, किसी बात को मान लेना या अनुमति देना ही कंसीड कहलाता है। ठीक है, तो आप लोग कोई अपनी अपनी बात मानते हैं ना, बड़ों की बात मानना चाहिए यानी कंसीड करना चाहिए, उनकी अनुमति के बिना कोई भी काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का, क्या क्या हो गया, पहला है हम लोगों का यहाँ पे कॉम्पेसेंट, कॉम्पेसेंट का हो गया आप लोगों का मेक अप फॉर। अगला है हम लोगों का कॉम्प्रेस्ड, कॉम्प्रेस्ड का हो गया कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड का हो गया अंडरस्टैंड, एसिमिलेट, ग्रेस्प। तीसरा है हम लोगों का यहाँ पे कंपल्सन, कंपल्सन का हो गया ओब्लिगेशन, और कंपक्शन, कंपक्शन का हो गया स्कर्पल्स और रिमोर्स, और है कंसीड, कंसीड का परमिट। ठीक है, छठा है हम लोगों का कंसेशन, कंसेशन यानी किसी को कुछ छोड़ देना या छूट देना। जैसे एलपीजी गैस हो गया, एलपीजी प्रधानमंत्री ने दिया है तो एलपीजी गैस पे कंसेशन, कंसेशन यानी छूट दिया है, अलाउंस दिया है, इसे अलाउंस भी कहते हैं। जैसे सरकार ने किसानों को खाद पर रियायत दी यानी कंसेशन दिया। ठीक है, स्कूल ने समय पर फीस न भरने पर कुछ छूट दी यानी कंसेशन दी, यानी अलाउंस, अलाउंस यानी अनुमति देना या कुछ छूट देना। ठीक है, तो आप लोग बाजार जाते हैं तो कुछ न कुछ कंसेशन यानी करते हैं, यानी कुछ छूट मांगते हैं। जैसे आप लोग ज़्यादा सामान लेते हैं तो कंसेशन मांगते हैं। ठीक है, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा अलाउंस, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या हम लोगों का, अगला है कंक्लूड, कंक्लूड यानी समाप्त करना, पूरी तरीके से एकदम ख़त्म कर देना। ठीक है, एकदम ख़त्म करना, कंक्लूड, कंक्लूड यानी समाप्त कर देना, किसी चीज़ को अंत कर देना, एकदम निष्कर्ष तक पहुंच जाना। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इंद, इंद यानी अंत कर देना। जैसे उन्होंने अपनी बात का अच्छा अंत किया, इंद कर दिया। हमारे आज का बैठक जो है वो 5 बजे समाप्त हो गया यानी कंक्लूड हो गया, कंक्लूड यानी अंत कर देना। ठीक है, निष्कर्ष तक पहुंच जाना। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या हम लोगों का, अगला है यहाँ पे हम लोगों का कॉन्केटेट, कॉन्केटेट यानी मनगढ़ंत कहानी बनाना। ठीक है, मनगढ़ंत। जैसे आप लोग स्कूल नहीं जाते हैं तो कहते हैं आज मुझे बुखार है, आज मेरा पेट दर्द करता है, यानी झूठी मूठी कहानी सुनाते हैं ना लोगों को भ्रमित करने के लिए, तो उसको कहते हैं मनगढ़ंत यानी कॉन्केटेट, कॉन्केटेट यानी मनगढ़ंत कहानी बनाना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ड्यूबियस, ड्यूबियस यानी संदेहास्पद, यानी उसकी बात सुनकर मैं संदेहास्पद हो गया, यानी संदेह से बढ़ गया कि ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। ठीक है, तो मनगढ़ंत कहानी ये बना रहा है, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ड्यूबियस, ड्यूबियस यानी संदेहास्पद। ठीक है, तो कॉन्केटेट का क्या हो जाएगा, ड्यूबियस। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या हम लोगों का, अगला है यहाँ पे हम लोगों का कॉन्करेंस। अगला क्या है हम लोगों का, 9वां नंबर देखिए, कॉन्केटेट का ड्यूबियस हो गया। 9वां नंबर देखिए, 9वां नंबर क्या है, कॉन्करेंस, कॉन्करेंस यानी सहमति। ठीक है, कॉन्करेंस यानी सहमति देना। ठीक है, सहमति हो गया या सम्मति हो गया। ठीक है, एक राय होना या सहमति होना। ठीक है, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एग्रीमेंट, एग्रीमेंट यानी समझौता। तो आप लोग कोई भी काम करते हैं तो अपने मम्मी पापा से क्या कहते हैं, कॉन्करेंस, कॉन्करेंस यानी सहमति लेते हैं कि मैं ये काम करूं कि नहीं। तो आप लोगों की कॉन्करेंस क्या है यानी सहमति क्या है। तो जब दोनों मम्मी पापा में एग्रीमेंट हो जाता है तो आप लोगों को परमिशन देते हैं कि जाइए आप अपना काम कर लीजिए। ठीक है, तो कॉन्करेंस का क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या हम लोगों का, याद रखिएगा ये ठीक है, याद रखिएगा। जैसे आप लोगों की शादी हो गई, आप लोग शादी करना चाहते हैं किसी से, तो कॉन्करेंस यानी परिवार लोगों की सहमति होना चाहिए। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, याद रखिएगा आप लोग, एग्रीमेंट यानी समझौता देना। ठीक है, कॉन्करेंस का क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट यानी समझौता। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या हम लोगों का अगला है हम लोगों का यहाँ पे कॉन्डिसिटिंग, कॉन्डिसिटिंग यानी होता है घमंड से भरा हुआ व्यवहार। ठीक है, कॉन्डिसिटिंग यानी घमंड से भरा हुआ व्यवहार। जैसे दिखाते हैं कि मैं आप लोगों से बहुत ही बड़ा हूँ, मैं आप लोगों से बहुत ही श्रेष्ठ हूँ, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा पेट्रोनिसिंग, पेट्रोनिसिक यानी घमंड के साथ संरक्षण देना, घमंड के साथ किसी चीज़ को बचाना। तो इसका हो जाएगा कॉन्डिसिटिंग का क्या हो जाएगा, पेट्रोनोसिंग। ठीक है, वह घमंडी होकर सलाह दे रहा था जैसे सब लोग मूर्ख हों। ठीक है, वह घमंडी होकर सलाह दे रहा था जैसे सब लोग मूर्ख हों, घमंड के साथ संरक्षण देना। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, पेट्रोनिसिंग, पेट्रोनिसिंग यानी घमंड के साथ संरक्षण देना।
कॉन्डेंसेटिंग यानी दूसरों को नीचा जिताने वाला कार्य। जैसे मैं आप लोगों से कह दूं मेरे पास एक कार है, ठीक है, मेरे पास एक कार है, कार का आप लोग ले लीजिए, जैसे थार हो गया, मर्सिडीज हो गया, ठीक है, मेरे पास एक मर्सिडीज है। तो मैं आप लोगों को क्या दिखा रहा हूँ, नीचा दिखा रहा हूँ, आप लोगों को गलत व्यवहार कर रहा हूँ, घमंड में अपने आप को दिखा रहा हूँ, ठीक है, घमंड से भरा हुआ व्यवहार कर रहा हूँ, यानी कॉन्डेंसेटिंग यानी दूसरों को नीचा दिखाने वाला व्यवहार कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा पैट्रोनिसिंग, याद रखिएगा। और आप लोगों को यहाँ तक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप लोग बहुत ही जल्दी वोकैब याद कर लेंगे और अपने शब्दों में इसे याद कर पाएंगे, ठीक है, और ज़िंदगी भर याद रहेगा आप लोगों को अगर आप लोग ऐसे याद करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो क्या है ट्रिक, देखते हैं। ट्रिक है हम लोगों का यहाँ पे, ट्रिक क्या है, सबसे पहले ट्रिक देख लेते हैं फिर आप लोगों को बताते हैं कुछ, ठीक है। ट्रिक है हम लोगों का, इन शब्दों को अपने रोज़ के वाक्यों में इस्तेमाल करें और 24 घंटे में ये आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। इन शब्दों को अपने रोज़ के वाक्यों में इस्तेमाल कीजिए। जितने भी शब्द मैंने पढ़ाया है, कंकनेंस यानी राय देना, ठीक है, एग्रीमेंट हो गया, कंडेंसेटिंग हो गया, ठीक है, कंक्लूड हो गया, और क्या था, कंसेशन हो गया। तो इन शब्दों को अपने रोज़ के वाक्यों में इस्तेमाल करें, ठीक है, घर में सभी से बोलें और 24 घंटे में ये आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इस सभी वाक्यों को दोहरा लीजिए और एक बार मॉर्निंग में देख लीजिए, एक बार इवनिंग में, जिससे आप लोगों को ये रिपीट हो जाए और याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, ठीक है, वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और मज़ा भी बहुत आया होगा। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए डेली वोकैब याद करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट